बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। कर्म ही हंसाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही से दुख आता है, कर्म ही से दुख जाए, कर्म विजय के होत ही जीव मुक्त पद पाए। जो भी दुख आता है कर्म ही के द्वारा आता है, और जो भी दुख जाता है कर्म ही के द्वारा जाता है, और कर्म पर जब विजय प्राप्त जीव कर लेता है तो मुक्त हो जाता है। तो साहब जी कहते हैं यहाँ पर, साहू से साहू चोर चीन है नहीं, अंध भया सब जाय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साहू चोर चीने नहीं, अंधा मत का हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भी। सदगुरुदेव कहते साखी नंबर 159। सदगुरुदेव का जो उपदेश है वो एकदम भव से छूटने का है। साहू चोर चीने नहीं, अंधा मत का हीन। साहू कहते हैं बड़ा सेठ, धनी, पैसे वाला, उसके पास में चोर लोग आते थे और 1000 रुपए की वस्तु को और 500 रुपए में, 400 रुपए में, 300 रुपए में दे जाते थे। और साहू बहुत खुश हो रहा है, सेठ ये तो मौज आ रही है। अंधा मत का हीन, पर ये नहीं समझ रहा है कि मैं दोसे में ले रहा हूं 1000 रुपए की वस्तु को, और ये धोखा भी दे सकते हैं। चोर तो चोर हैं, आज 1000 की वस्तु को हमें 500 में, 400 में, 300 में दे रहे हैं, और कल धोखा दे करके लाखों रुपए की बेईमानी भी कर सकते हैं। साहू चोर चीने नहीं, अंधा मत का हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उसे परख नहीं है कि ये चोर है, विनाश है पारख ज्ञान के बिना। साहू कहते हैं कि हे साहू, कर विचार हो भीन। अब विचार करके इन चोरों से अपना फंद छुड़ा। लेकिन उस साहू की समझ में एक भी बात नहीं आई। एक दिन वो चोर उस साहू के पास में आते हैं और कहते हैं कि हे साहू जी महाराज, आपको कल 1 करोड़ का माल मिलने वाला है, लेकिन आज हमको 50 लाख रुपए चाहिए। तो कल 1 करोड़ का माल आपको मिलेगा और नहीं तो मिलने वाला नहीं। साहू ने लोभ में आकर के उसको और 50 लाख रुपए दे दिए और चोर लेकर के भाग गए। अब साहू देख रहा है कब आ रहे। उसकी सेठानी बोली, क्या बात है सेठ जी, कैसे इधर उधर कूदते हो? कि कल वाले जो व्यापारी थे वो आए नहीं। कि क्या हुआ? कि वो 1 करोड़ का माल ला रहे हैं 50 लाख रुपए में। क्या 50 लाख रुपए दे दिए? कि हाँ दे दिए। अरे भौदू, अब वो कभी आने वाले नहीं, वो तो भाग गए। तो साहू चोर चीने नहीं, अंधा मत का हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। अब भाई विचार करके, तो साहू कौन है? साहू वो है सज्जन पुरुष है, और चोर कौन है? दुर्जन पुरुष है। साहू कौन है? ब्रह्मचारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी का जो व्रत करता है वो साहू है। चोर कौन है? जो विषय वासना में फंसा करके उसे अंधा करते हैं। साहू चोर चीने नहीं, लेकिन बिना पारक ज्ञान के वो साहू चोरों को नहीं चीन रहा है। ये कानी जालम फंसाने वाले, वाणी जालम फंसाने वाले, विषय वासना में अंधे, भरम भूल कल्पना में अंधे, मत के हीन, साहू चोर चीने नहीं, अंधा मत का हीन। पारख बिना विनाश है,
और बिना पारक ज्ञान के विनाश ही विनाश है। ये तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में जाने कहाँ कहाँ फंसा देते हैं। नदी नालों की पूजा, पर्वत पहाड़ों की पूजा फंसा करके बर्बाद कर देते हैं। पर किनकी बर्बादी कर पाते हैं? जिनको पारक ज्ञान नहीं, पारक ज्ञान नहीं है उनके, कर विचार हो भी न, और जिनको पारक ज्ञान हो जाता है, इनको जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ जाता है, वो विचार करके और अलग हो जाते हैं। वो कभी भी धोखेबाजों के चक्कर में नहीं फंसते। तो ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, और जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चोरों के चक्कर में फंस के दुखी होता ही रहेगा। गुर सिकली गर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर ले। साखी नंबर 160। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुरु सिकली कर कीजिए, यदि आपको गुरु करना है तो सिकली कर को कीजिए। मन ही मशगला दे, जो मन को साफ करे, जो मन की जंग छुड़ा दे, वो गुरु पक्का। गुरु सिकलीगर कीजिए। जैसे जो बाहर का जो सिकलीगर है वो तो औजारों की जंग को छुड़ाता है ना, चाकू है, तलवार है और भी है, उसकी जंग को छुड़ा देता है, टांग पे चढ़ा करके मोर्चा निकाल देता है। तो गुरु सिकलीगर कीजिए, यहाँ पर कौन सा? जो सत्य न्याय निर्णय को जनावे, जो पारक ज्ञान कराए दे, जो जड़ चेतन का भेद बतावे, ऐसे गुरु को कीजिए। गुरु सिकलीगर कीजिए। मन ही मशगला दे, जो मन की जंग छुड़ावे, जो मन के विकार मिटावे, जो ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से छुड़ावे, जो तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होमन से बचावे, वो गुरु है पक्का। तो शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले, जिस प्रकार से बाहर का सिकलीगर और जो औजारों को एकदम चमका देता है, इसी प्रकार से जो सदगुरु जो पारखी हैं, जो शब्द छोलना छोल के, वो शब्द को छोलते हैं। सब चीज को छोलना कोई बड़ी बात नहीं है। सेब को, संतरे को, है ना, अनार को, चीकू को, जितने भी फल हैं उनको छील सकते हैं, पत्थर को छील सकते हैं, और भी चीजें, लकड़ी को छील सकते हैं। लेकिन जो शब्द को छील दे, जो शब्द को छील करके एकदम प्रकाश दे कि ये सार है, ये असार है, वो है पारखी। तो शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले, अपने चित्त को दर्पण कर ले, अपने चित्त को शुद्ध कर ले, अपने चित्त को पवित्र कर ले, और सभी प्रकार की मानंदी को तोड़ करके वो अलग हो जाए या अलग कर दे। जो अलग हो जाता है वो भी पारखी है, और जो अलग करते हैं वो भी सदगुरु पारखी हैं, उनको गुरु कहते हैं। और जो इसमें फंसाते हैं उनको गुरुवा कहते हैं। तो जो 4 पे 6 7 18 पुराणों की जो वाणी है, ये फंसाने की है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी और फंस गए, बच नहीं पाए धोखे से। तो गुरु सिकलीगर कीजिए, मन मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के, और चित्त दर्पण कर ले, जो अपने मन को शुद्ध कर ले, जो चित्त को जो सही कर ले, जो बाहर की जितनी भी मानंदी है इसको सब त्याग दे, विषय वासना भरम भूल कल्पना से एकदम अलग हो जाए। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। साखी नंबर 161। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख चलेगा तो बेढंगा, बैठेगा तो बेढंगा, कहीं जल में थूकेगा, जल में पेशाब कर दे, कोई बैठे हुए हैं उनके ऊपर थूक दे। ये मूर्खों की ये पहचान है ना। बड़े लोग कोई जा रहे हैं तो आगाही काट करके निकल जाए, या बड़े लोग कोई न्याय निर्णय की बात कह रहे हैं तो उसको काट करके अपनी पेश कर दे। ये सब मूर्खों की पहचान है। सही को गलत को सही करे, पीठ पीछे जा करके किसी की बुराई बदनामी करके उसे फेल कर दे, उसको मूर्ख कहते हैं। तो मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, और मूर्ख कहिए जो चेतन पूजा को छोड़ दे जड़ पूजा में लगे, जो खाने पीने की वस्तुओं को अग्नि में जलाए दे,
है ना, खाने का घी अग्नि में जला दे, खाने का नारियल अग्नि में जला दे, उसको मूर्ख कहते हैं। और मूर्ख वो भी है घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं और दूसरों को उतार उतार दे दे, स्वयं नंगा डोले, तो मूर्ख है ना। अपने लिए पानी है नहीं पीने के लिए और दूसरों को पिला दे, स्वयं प्यास मरे, स्वयं नंगा डोले, दूसरों को कपड़े पहना दे, अपने पैरों के जूते दूसरों को दे दे और नंगा जंगल में डोले, कांटे लगे रोवे, उसको मूर्ख कहते हैं। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए। और जो ईश्वर परमात्मा है ही नहीं, जो चितमन बुद्धि वाणी से परे बता रहा है और उनकी कल्पना में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है और दूसरों को फंसा रहा है, ऐसों को सिखाने से, ऐसों को समझाने से, ऐसों के साथ करने से और ज्ञान गांठ का जाता है। क्योंकि वो सत्य बात को नहीं मानेंगे, वो तो झूठी बातों में ही अपने समय को बर्बाद करेंगे। कोयला होए ना उजरा जो सोमन सावन लाए, और कोयला उजरा हो नहीं सकता है। सोमन का लाखों मन, 10 मन, 400 मन, पूरी पृथ्वी को भर करके यदि कोयला लगा दिया जाए, सावन लगा दिया जाए उस कोयले से, तो कोयला उजरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कोयले का मूल केंद्र ही काला है। जिसका मूल केंद्र ही काला हो वो साफ कैसे हो सकता है? इसी प्रकार से नख से सिख तक जिसके विकार ही विकार भरा हो, सज्जनता जिसके अंदर ना हो, सत्संग में बैठता नहीं हो, न्याय निर्णय की बात नहीं समझता हो, न्याय को नहीं मानता हो, उसका कभी सुधार नहीं होता है। तो कोयला होए न उजरा जो सोमन सावन लाए, ऐसो को यदि 100 बार समझाओ, है ना, कितने बढ़िया तरह समझा करके, बढ़िया से बढ़िया दृष्टांत दे करके, उदाहरण दे करके उसको समझाओ, तब भी उसकी एक भी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख है। मूढ़ कर्मिया मानवा नखशिक पाकर आए, वाहन हारा क्या करे जो वाहन लागेता है। साखी नंबर 162। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आप लोग पानी पत्रों में भूले हुए हो। आपके हृदय से जो कल्पना उठी है इस ब्रह्म परमात्मा की, उसमें डूबे हुए हो। विषय वासना में फंस करके अपने मन को गंदा बना रहे हो। मूढ़ कर्मिया मानवा, मूढ़ता आपके अंदर आ गई, जो मन में आता है वैसे कर्म करते हो। मूढ़ कर्मिया मानवा नक्शिक पाकर आयो, नक्श सिख तक आपके विकार ही विकार भरा हुआ है। पाकर की जंग लगी हुई है, विषय वासना भरम भूल कल्पना की जंग है। नक्शिक पाकर आए, वाहन हारा क्या करे जो वाहन लागेता है। यदि वाहन का ये उपदेश जो सदगुरु उपदेश देते हैं, जो संत गुरुजन उपदेश देते हैं, अब उपदेश जिसके लगता ही नहीं, ज्ञान बोध विचार की बात जिसकी समझ में आती ही नहीं, और आने पर भी दगा करता है, जानबूझ जो कपट करते हैं, तय संबंधन कोई, कहीं कभी तय मूड का भला कौन विध होई। जो जानबूझ के कपट करता हो और जानबूझ के अपना सुधार नहीं करना चाहता हो, जानबूझ के दूसरे को धोखा देता हो, पाप पुण्य से जिसको भय ही नहीं हो, भव से छूटना नहीं चाहता हो, दूसरों को ठग करके और स्वयं खुश रह करके दूसरों की हंसी उड़ाता हो। अब बताइए ऐसों के हृदय का विकार कैसे मिटेगा? नहीं मिट सकता है। तो मूढ़ कर्मी अमानवा नक्शिक बघरा, नक्श सिख तक उसके जंग भरी रहेगी, विकार भरे रहेंगे, चोरी हिंसा विचार में ही उसका मन लथपथ रहेगा। वाहन हारा क्या करे जो वाहन लागेता है। अब बताइए सदगुरु विचारे क्या करें, संत गुरुजन क्या करें, जो सत्य न्याय का उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन किसी को लगता ही नहीं, अपना जो सुधार ही नहीं करना चाहता है। ऐसों को समझाने से समय बेकार चला जाता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, पार की सदगुरुदेव की बात मानो। और जब तक सत्य न्याय की बात नहीं मानोगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझोगे, तब आपके हृदय का विकार मिटने वाला नहीं है। पार की सदगुरुदेव बार बार समझाते हैं, इतने पर भी यदि विकार नहीं मिटे तो सदगुरु का क्या दोष है। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये उपदेश है, ये साखी सदगुरुदेव की है। इस साखी को जो भी अपने अंदर
अपने हृदय में उतारेगा इसके भाव को, उसके हृदय के विकार जरूर मिटेंगे। तो मूड कर्मिया मानवा नक्षक बघरा है, वाहन हारा क्या करे जो वाहन लागेता है। सेमर केरा सुबना छिबले बैठा जाए, चौंच समारे सिर धुने ई उसई को भाए। साखी नंबर 163। सदगुरुदेव जी कहते हैं सेमर केरा सुबना, सुगना सेमर के पेड़ को देख करके, फल को देख करके बड़ा खुश होता है। अब ये पकेगा, इसमें रस निकलेगा, तब मैं मौज से खाऊंगा। सेमर केरा सुबना छिबले बैठा जाए, और वहां बैठा रहता है, देखता रहता है। और जब वो फल पकता है और उसमें जब वो चोंच मारता है तो गुआ निकल करके और उसके चोंचे में भर जाता है, पंख भी उसके ऐसे हो जाते हैं और चटाक सीधे उसकी चोंच में चटक करके फल लगता है। टिड़ी मिड़ी होकर बेचारा बेहोश होकर गिर जाता है। चोंच समारे सिर धुने यू सही को भाई। और वहां से उड़ करके फिर जो देसी कौआ होता है, उसको कहीं मदार कहते हैं, उसके फल में जाता है। कहता है जी उससे भी बढ़िया होगा, उसमें जो चोंच मारता है तो उसमें भी कपास निकलती है। तो कहता है अरे ये भी उसी का भाई निकला। इसी प्रकार से इधर खानी जाल में भूल जाते हैं, सेमर के पेड़ के समान सूरत मूरत देख करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की। और फिर जहाँ दुख मिलता है तब भागते हैं, तो लाल पीले कपड़े पहरे हुए देखते हैं, रुंड मुंड गले में डाले माला कि ये बड़े अच्छे होंगे। जब उनकी सेवा में लगता है तो वो बड़े दुख में फंसा देते हैं। न तो इधर विषय वासना में कोई सुख मिलता, न उधर भ्रम भूल कल्पत में इस ब्रह्म परमात्मा मिलता। तब आखिर में सिर धुन धुन करके जो तोता बत ये जीव रोता है, कहता है अरे वो भी इसी का भाई है, न तो वहां सुख मिला न यहाँ सुख मिला। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, आज जान करके सुख दुख से दोनों से न्यारे हो। कर्म ही से दुख आता है और कर्म ही से दुख जाए, और कर्म विजय जब होता है तो जीव मुक्त पद पाए। इसलिए अपने आप को जान करके और भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ये साखी 123 नंबर की है। इसमें सदगुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। जो भी इसको अपने हृदय में उतारेगा उसकी जीत संसार में जरूर होगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।